Good morning, loving students. Today we are starting chapter first of computer. In this chapter, we will know about computer, computer components, classifications of computer. Why do we need it? Okay, so let's start. Firstly, we will discuss about what is computer. What is computer? Computer क्या है? Okay, so computer what is computer? Computer is a device for working with information, and the information can be numbers, words, pictures, movies, sound. Okay, तो कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हमारी कितनी भी लार्ज अमाउंट की हो, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो ए जनरल पर्पज डिवाइस that can be performed to carry out a infinite set of arithmetic logical operations. हम अपने कंप्यूटर में किसी भी तरह के प्रोग्राम्स को कैरी आउट कर सकते हैं, लाइक चाहे वो हमारे अर्थमेटिक्स हों एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हों। आगे आप चैप्टर्स में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन प्रोसेसिंग एलिमेंट। हमारी कंप्यूटर का एक वन प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है विच सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, एंड सम फॉर्म ऑफ मेमोरी, और बहुत सारी मेमोरी से मिलकर बनता है ये हमारा कंप्यूटर, ओके। सो दिस डिवाइस अलाउ इंफॉर्मेशन टू बी रिट्राइव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेज एंड द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन सेव्ड एंड रिट्राइव्ड, ओके। So what is computer? Computer can process data very quickly and without getting tired. Okay? तो कंप्यूटर क्या है? हम इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं सीक्वेंस में, ओके। लॉन्ग टाइम तक हम इसको सेव कर सकते हैं। सो कंप्यूटर रिक्वायर्स मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. So firstly we will discuss about hardware components. Hardware क्या होते हैं? What is hardware? Hardware are that components about our computers that we can touch, we can see, okay, like a physical tools. जो हमारे हार्डवेयर्स होते हैं वो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, ठीक है, और फिजिकल पार्ट्स। इसके बाद फर्स्ट है हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट, कौन सा है? फर्स्ट सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो व्हाट इज इट? इट इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। एंड दिस कंपोनेंट्स executes instructions organized in programs, software and tells the computer what to do. और ये जो CPU है ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को, और एंड इट टेल अस व्हाट कंप्यूटर टू डू, ओके। सेकंड मेमोरी अ कंप्यूटर टू स्टोर, it enables to computer to store at least temporarily data, programs and immediate results. मेमोरी क्या होती हैं? जो हमारी कंप्यूटर्स को अलाउ करती हैं स्टोर करने के लिए टेम्परेरी डाटा, ओके, एंड उसका जो रिजल्ट होता है हम इमीडिएटली उसको रिसीव कर सकते हैं। थर्ड, मास स्टोरेज डिवाइस. What is MSD? MSD, it allows a computer to permanently retain data, large amount of data. इसमें we can save our permanently data in large amount of, okay, like mass storage device कौन कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव्स, टेप ड्राइव्स, बहुत सारी होती है। आफ्टर दैट इनपुट डिवाइस. व्हाट इज इनपुट डिवाइस? Input device like keyboard, mouse, okay, which by the input device we can instruct and we can save data into computer. इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या होता है? हम अपने कंप्यूटर में जो भी हम किसी चीज़ का रिजल्ट अगर हमें फाइंड करना है, रिसीव करना है, तो उसको इनपुट डिवाइस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर हमें उसका इमीडिएट रिजल्ट
प्रोवाइड कराता है। ओके, एंड लास्ट आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? लाइक ए हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है, लाइक ए डिस्प्ले स्क्रीन, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस। ओके, हमारा प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, और दूसरा हमारा क्या है, जो हमारा मॉनिटर है, ये सब क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है। ओके, इसके बाद आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, मैंने आपको प्रीवियस में क्या बताया, कंपोनेंट्स लाइक हार्डवेयर्स के कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर्स के कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, लाइक फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। सो व्हाट इज पर्सनल कंप्यूटर? स्मॉल सिंगल यूजर कंप्यूटर बेस्ड ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर। ये कैसा पर्सनल कंप्यूटर है जो से सिर्फ एक सिंगल यूजर ही यूज कर सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? इसकी स्पेशलिटी ये है, बहुत पावरफुल होता है। ओके, इसमें पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होती हैं, लेकिन ये भी सिंगल यूजर ही यूज कर सकता है। थर्ड है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। मल्टी यूजर यानी कि कंप्यूटर बहुत सारे यूजर्स इसको एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कैपेबल होता है किस लिए? हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को भी ये कैपेबल होता है। फोर्थ, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या है? एक पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर। ये पावरफुल होता है और ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। समझ में आया? आफ्टर दैट द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विच इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है बहुत फास्ट होता है स्पीड में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये कंप्यूटर पर सेकेंड हमें क्या प्रोवाइड कराता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ये हमें मिनटों सेकेंडों में प्रोवाइड करा देता है। ओके, सो दिस इज द बेस्ट एंड परफेक्ट कंप्यूटर। ओके, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ आई विल टेल यू अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कौन कौन से पढ़े थे हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स? हमारे MSD, इनपुट डिवाइस, ओके, और भी बहुत सारे। सो हार्डवेयर्स क्या हैं? हार्डवेयर एक ऐसे कॉम्प्रहेंसिव टर्म्स है फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं ये उन सब की एक बहुत बड़ी कॉम्प्रहेंसिव टर्म्स होती हैं, ओके, जो क्या करती है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक पूरा जिस तरीके से एक ही डिफाइन करती है। ओके, सो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर द हार्डवेयर टू स्पेसिफिक टास्क। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें एक इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे हमारा मोबाइल होता है, हम मोबाइल को यूज़ करते हैं ना, तो मोबाइल को यूज़ करने के लिए फर्स्टली वी विल नीड बैटरी, चार्जर। तो दिस इज हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड स्पेसिफिक टास्क लाइक व्हाट्सएप, गूगल मीट। सो जो हम अपने कंप्यूटर को अब हम अपने मोबाइल को चलाने के लिए कुछ क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर्स चाहिए ना, एप्लीकेशंस चाहिए जिन्हें हम डाउनलोड करते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। तो एक स्पेशल टास्क के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और जो अपने सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की नीड होती है। ओके, सो हार्डवेयर क्या है? कॉम्प्रहेंसिव टर्म है। हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ओके, फिजिकल पार्ट्स मैंने आपको बताया था। एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो डाटा एंड द कंप्यूटर प्रोग्राम्स को के उसमें रूप में हमें प्रोवाइड कराते हैं। ओके, so there are major hardware components of a computer system. First,
प्रोसेसर, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आप सभी को बता चुकी हूँ, ठीक है। मेन मेमोरी क्या होती है, इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द प्रोसेसर से कनेक्टेड होती हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है किससे कनेक्टेड होती हैं, ये मेन मेमोरी थ्रू द बस एंड द कंट्रोलर से कनेक्टेड होती हैं, ओके। और ये हेल्प करती हैं क्विकली एंड इजीली चेंज करने में स्टोर डाटा को, जो हमारा डाटा स्टोर होता है, ओके। इसके बाद जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज है प्रोग्राम को सेव करने की, ओके। और इसके बाद हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको सभी को और भी बता चुके हैं हम। क्या है हमारे सॉफ्टवेयर कॉमनली नोन एज प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, ओके। सो सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनते हैं और ये बताते हैं हमें कि हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से हमारे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। सो software can also be described as a collection of routines, rules and symbolic languages that direct the functioning of the hardware, okay। समझ में आया? चलिए अब हमारा आगे है। So now like hardwares there are software is divided into three major groups। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प करते हैं रन करने में, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो असिस्ट करते हैं प्रोग्रामर्स का प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है प्रोग्रामर, उसकी हेल्प करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को राइटिंग करने में। एंड थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये यूज़र्स को प्रोवाइड कराते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वन और मोर टास्क। आफ्टर दैट आई विल टेल यू कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। ये किस लिए डिज़ाइन की जाती है, अब कम्युनिकेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को मशीन से, इंस्ट्रक्शंस टू ए मशीन पर्टिकुलर ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स, ओके। बहुत सारे प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए जो ये हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिहेवियर ऑफ ए मशीन। So basically language is divided into two parts, first low level languages and second high level languages। तो languages two types की होती हैं, low level and high level। and low level languages क्या होती हैं, these languages are machine codes or close to them। ये जो लैंग्वेज होती है मशीन कोड से मिलकर कंसिस्ट होती है, ठीक है। ये जो हमारे जो कंप्यूटर होता है कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो कंप्यूटर होता है वो लो लेवल लैंग्वेजेस को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ओके। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। और ये क्या अंडरस्टूड कर सकता है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज में दिए जाते हैं, ओके। सो लो लेवल लैंग्वेज के भी टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज इट इज द लोएस्ट एंड द मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। और ये फर्स्ट टाइप है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो डेवलप किया गया है, किस लिए, द ओनली लैंग्वेजेस विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसे कंप्यूटर आसानी से इजीली वे में समझ सकता है, ओके। मशीन लैंग्वेज को ही जो कंप्यूटर होता है वो आसानी से समझ सकता है। इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने कंप्यूटर्स को डिज़ाइन भी मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन से कंप्यूटर टू ओबे जस्ट वन लैंग्वेज, इट्स मशीन कोड। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें मशीन कोड्स होते हैं विच इज़ रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर बाय स्ट्रिंग और बाइनरी डिजिट, जो 0 and 1 से क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं मशीन कोड्स, ओके। इसके बाद द सिंबल 0, जो 0 है इसमें, जो मशीन कोड में 0 का यूज़ किया जाता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स,
इलेक्ट्रिक पल्स के एब्सेंस के लिए 0 का यूज किया जाता है, एंड 1 फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स। और जो 1 का यूज करेंगे 1 कोड, वो किस लिए यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक पल्स के प्रेजेंस में। समझ में आया मशीन लैंग्वेज का? 2 टाइप्स के कोड्स यूज होते हैं, 0 एंड 1, एंड 0 स्टैंड्स फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स एंड 1 फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स। ओके, सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, फास्ट एंड एफिशिएंट है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर ए ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड। इसमें किसी ट्रांसलेटर की कोई नीड नहीं होती क्योंकि ये तो सिर्फ 2 ही कोड्स को अंडरस्टूड करता है, 0 एंड 1। ओके, सो नाउ सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज भी लोएस्ट लेवल है हमारी मशीन, उसका लो लेवल लैंग्वेज का। ओके, सो in this language we will use operation codes like alphanumeric symbols instead of 0 and 1। इसमें हम अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स को यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ 0 एंड 1। 0 एंड 1 किस में यूज करते हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है। सो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज जो कोड्स को अंडरस्टूड करता है, मशीन कोड्स को, वो कौन से थे? 0 एंड 1। बट असेंबली लैंग्वेज में हम कौन से कोड्स यूज करते हैं? अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स को। और ये अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स जो होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं 5 लेटर के कॉम्बिनेशन से, जैसे लाइक ADD फॉर एडिशंस, SUB फॉर सब्ट्रैक्शंस, स्टार्ट, लेबल, एक्सेट्रा। ये इसमें हम यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स इट इज ऑल्सो नोन एज सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आप सभी को याद रखना है, असेंबली लैंग्वेज को सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, ये कंपैरिजन देन मशीन लैंग्वेज से डिफिकल्ट होती है अंडरस्टूड होने में। ओके, आफ्टर दैट असेंबली लैंग्वेज में हमें नीड होती है मास्टर्स की, किस लिए? ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज को। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना असेंबली लैंग्वेज के, उनको किस में कन्वर्ट किए जाते हैं? मशीन कोड्स में, बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर टू द एग्जीक्यूट्स बाय द कंप्यूटर। अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भी नीड होती है इसमें। ओके, इस समझ में आया? लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, और इसमें जितनी भी हमारे प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो ये उसको इजीली लोकेट करता है। समझ में आया? सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, सो इन दिस लैंग्वेज गिव फॉर्मेट्स क्लोज टू द इंग्लिश लैंग्वेज, पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस टू। सो इसमें इंग्लिश लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है डेवलप करने के लिए। किस लिए? क्या डेवलप करने के लिए? कंप्यूटर लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, और ज्यादा डेवलप करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब देखिए, लो लेवल लैंग्वेज में हमने मशीन कोड्स का यूज किया, 0 एंड 1 का। असेंबली लैंग्वेज में हमने अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स का यूज किया, एंड इन दिस लैंग्वेज वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, और ये क्या करता है? अनेबल्स करता है पीपल्स को प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए इजीली। ओके, जिससे कि जो प्रोग्रामर हैं वो अपने नेटिव लैंग्वेज में, अपने एनवायरनमेंट में, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें अपने प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं। ओके, एंड दिस लैंग्वेज आर बेसिकली सिम्बॉलिक लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है ये सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी है, दैट यूज इंग्लिश वर्ड्स यूज कर सकते हैं, और मैथमेटिकल सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज से दिए जाते हैं और ट्रांसलेटेड किए जाते हैं इनटू मैनी लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शंस। समझ में आया? सो टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड फॉर अचीविंग वैरायटी ऑफ टास्क। ये हमें इसका टास्क क्या होता है, टाइप क्या है इसके? हाई लेवल लैंग्वेजेस के बहुत सारे टाइप्स हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। टाइप्स देखिए, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट, अलजेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग। इसमें दीज लैंग्वेजेस आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल प्रोग्राम्स। ये जो टाइप्स है हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस का, इसका क्यों यूज किया जाता है? मैथमेटिकल एंड स्टैटिक प्रॉब्लम जितनी भी होती है प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे बेसिक्स हैं, फोर्ट्रैन,
एल्गो, APL। सेकंड बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, और ये जो लैंग्वेज होती है इसका यूज किस लिए किया जाता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए। ये इसके एग्जांपल्स हैं RPG, ठीक है, COBOL, एंड दीज लैंग्वेजेस एम्फासिस देयर कैपेबिलिटी ऑफ फॉर मेंटेनिंग डाटा प्रोसेसिंग प्रोसेसर। थर्ड स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, दीज आर यूज फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस इंक्लूडिंग सर्च ऑफ फॉर पैटर्न। पैटर्न को हमें सर्च करना है, इंसर्टिंग करना है, डिलीटिंग करना है किसी कैरेक्टर को, उसके लिए लिस्ट प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। प्रोलॉग मीन्स प्रोग्रामिंग लॉजिक। फोर्थ OOP क्या होता है? इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स को 2 पार्ट ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि इसमें हम लैंग्वेजेस का यूज करते हैं जो हाई लेवल की होती हैं, जैसे लाइक C++, जावा, एंड लास्ट विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, क्यों डिजाइन किए जाते हैं? फॉर बिल्डिंग विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, लाइक विजुअल बेसिक, विजुअल जावा, विजुअल C। सो आपको समझ में आया लैंग्वेजेस के बारे में?